हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मुथूट कैपिटल। मैंने उसका वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके रेट्स बता रहे जो टू व्हीलर लोन के लिए यूज़ होते हैं। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टू व्हीलर लोन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड सैलरीड प्रोफेशनल के लिए 6.99% पे मिल जाता है। ठीक है, 100% फंडिंग है और फ्लेक्सिबल टेनर कितना है, 36 महीने का है। 36 महीने का आप लेके चल सकते हो। और यहाँ पे दूसरा जो बता रहा है वो लेडीज़ के लिए, लेडीज़ ओनली। टू व्हीलर अगर लेडीज़ ले रही है, उनको लोन चाहिए तो 4.99% पे मिल रहा है। 100% फंडिंग है और 4 साल 42 मंथ्स, लगभग 42 मंथ्स तक उनके लिए लोन मिल जाता है। तो ये इनका स्कीम्स है और इन चीज़ों के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। और बाकी भी चीज़ें हैं की सर्विसेज यहाँ पे बताई गई है। वी हेल्प टू सिंप्लीफाई योर फाइनेंशियल नीड्स। तो ये टू व्हीलर लोन देती है, यूज़ कार लोन देती है, फिक्स डिपॉजिट भी है इनका, और सिक्योर बिजनेस लोन मिलता है यहाँ पे, सबऑर्डिनेट डेब्ट्स मिलता है, लॉयल्टी लोन्स, ये टाइप के इनके सर्विसेज यहाँ पर है। और यहाँ पे और दूसरा क्या बता रहा है कि अवेल लोन एट मुथूट कैपिटल सर्विस लिमिटेड, वेल नोन रिस्पेक्टेड नेम इन द वर्ल्ड ऑफ लोन। वी ऑफर सेवरल लोन फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। यू मे रिक्वायर अ टू व्हीलर लोन, यूज कार लोन, secured business loan, small business loan, even fixed deposit. We have it all. और यहाँ पे बता रहे you can rely on one of the most trusted name in the world of finance to fulfill your financial requirement. The seamless application process and quick and transparent disbursal will make your job easy. We care for you and that reflect in our excellent कस्टमर सर्विस। इनका कस्टमर सर्विस अच्छा है, लोन डिसबर्स जल्दी हो जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो जिन किसी ने लिया होगा उनको पता होगा और जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इनके बता रहे हैं कि 7 लाख सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, 7 लाख कस्टमर्स इनके 20 स्टेट्स में है। और क्राइसिल ने रेटिंग दिया है, जो रेटिंग एजेंसी होती है क्राइसिल, उसने इसको ए रेटिंग दिया हुआ है। और ये इसका असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 2596 यानी 2596 करोड़। ठीक है, 2596 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। और यहाँ पे हमने इसका वेबसाइट कम्प्लीटली देख लिया है। आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कंपनी का क्या काम है, मुथूट कैपिटल क्या करती है, ये आपको पता चल गया। अभी हम इसका शेयर के बारे में जानेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका शेयर कैसा है ये पहले देखेंगे। मुथूट कैपिटल का शेयर का प्राइस अभी जो चल रहा है वो 368 रुपीज़ है। और इसका लगभग ये प्राइस ये लो के आसपास है। 52 वीक लो जो होता है, इस साल का लो है, उसके आसपास है। और ऑलरेडी मैं जो आजकल शेयर जो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो लो के आसपास ही है, क्योंकि मुझे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही, इसलिए मैं आपको ये शेयर्स बता रहा हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी उन शेयरों में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, तो मुथूट कैपिटल में भी मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ और इसीलिए मैं आपके लिए ये शेयर्स लाया हूँ। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें अभी इसका जो हाई बता रहा है वो 496 का हाई है और लो जो है वो 358 का है। मतलब लगभग हाई से 100-150 रुपया ये नीचे है। ठीक है, तो इतना शेयर्स नीचे गिर चुका है। तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आई है और बाकी सारी चीज़ें हम उसके और डिटेल्स और स्टडी करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ और मैं इसमें से प्रॉफिट निकाल लूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि इसमें स्ट्रेंथ 6 स्ट्रेंथ है।
13 वीकनेस है, 2 अपॉर्चुनिटी है और 2 थ्रेट है। तो यहाँ पे जो 6 स्ट्रेंथ बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि ये इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल। तो यहाँ पे बुलिश रिवर्सल बता रहा है कि यहाँ पे बुल होगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा ये बता रहे हैं। ठीक है, बुलिश रिवर्सल आएगा इसमें, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। ठीक है, शेयर्स यहाँ से भागेगा, ये रिवर्स होगा, ये स्ट्रेंथ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चीज़ मिल गई। ऐसे 6 है इसके अंदर, यहाँ पे 13 वीकनेसेस है। तो कंपनी के अंदर 13 वीकनेसेस है, जिसमें से यहाँ पे बता रहा है 13 वीकनेसेस में से जो टॉप पे बता रहा है वो रेड फ्लैग है, हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग। इनका अर्निंग कम हो गया है और इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हो गया है। अभी इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा होता है, अगर कस्टमर ने या हम जो पब्लिक है उन्होंने इनके पास डिपॉजिट रखा होगा पैसा, ठीक है, तो उनको जो रिटर्न दे रही है वो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हो रहा है और अर्निंग कम हो रही है। पेमेंट ज़्यादा हो रहा है बट वो कमा नहीं पा रहे जितना लोन देना चाहिए, लोन बांटना चाहिए। तो लोन ना बटने के पीछे भी रीज़न हो सकता है कि कोविड का है, कि लोगों ने लोन लेना, मतलब गाड़ी व्हीकल का, 2 व्हीलर के लोन्स लेना, बिजनेस लोन्स लेना थोड़े से कम कर दिए थे कोविड की वजह से। तो थोड़ा बहुत इस वजह से भी कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी बता रहा है, यहाँ पे डिक्रीज इन प्रोविज़न इन रिसेंट रिजल्ट। देखो ये अपॉर्चुनिटी, मतलब ये भी एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे बता रहे प्रोविजंस जो चलता है कि कोई चीज़ पेंडिंग है और जिसका पेमेंट आना है, या कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसका आगे जाके, या एनपीए जैसे होते हैं कि ये परफॉर्म असेट नहीं कर रहा था, इसको प्रोविज़न में डाल दो, या कोई तो इनकम आने वाली है तो वो प्रोविज़न का डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जो प्रोविज़न में चीज़ डाली थी वो चीज़ डिक्रीज़ हो रहा है और उनका जो भी पैसा कहीं पर अटका होगा या कुछ भी होगा वो सारी चीज़ें इनको आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कंपनीज इंक्रीजिंग डेप्ट एज पर एनुअल रिपोर्ट। अभी कंपनीज का ये जो थ्रेड बता रहा है कि कंपनी इंक्रीजिंग डेट एज पर एनुअल रिपोर्ट, मतलब इसका डेट कर्जा, कंपनी पर भी कर्जा होता है, तो इसका थोड़ा सा ये बता रहा है कि एनुअल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसका डेट बढ़ रहा है, थोड़ा सा लोन बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अभी यहाँ पे हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो ओवरव्यू में यहाँ पे मार्केट कैपिटल इसका 605 करोड़ का है। कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है, चांसेस आगे बढ़ने के ज़्यादा हैं। डिविडेंड यील्ड का कोई परसेंटेज नहीं बता रहा है, मतलब डिविडेंड दिया नहीं है अभी तक। ठीक है, और डिलीवरेबल भी ज़्यादा बता रहे। देखो पब्लिक डिलीवरी ले रही है, लगभग 60% तक तो शेयर्स डिलीवरी ले रहे हैं, और इससे ज़्यादा पॉजिटिव और क्या हो सकता है कि लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं। 60% डिलीवरी पे चल रहे शेयर्स, डिलीवरी ले रहे, होल्ड कर रहे हैं। फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, 10 का है, मतलब उसमें स्प्लिट होना आगे बढ़ के और बहुत सारी चीज़ें बाकी है इसके अंदर। इसका प्राइस और भी आपको मतलब बहुत सारा रिटर्न देने के लिए है, ये सारी चीज़ें ठीक है। पीबी रेशियो जो होता है वो प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी लगभग 1 के आसपास ही होना चाहिए। तो ₹1.08 है, मतलब बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पीबी रेशियो है। ठीक है, तो और ये सेक्टर जो पी बता रहा है, ये सेक्टर पी 54 का, ये ओवरऑल सेक्टर का रहता है, बट इसका खुद का पी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, बट इसका पी है अभी भी अच्छा ही है, तो यहाँ पे शायद शो नहीं हो रहा है। तो और बाकी सारी चीज़ें हमने देख लिया, ये 52 वीक हाई, 52 वीक लो, और अभी हम इसका चार्ट देखेंगे, एडवांस चार्ट इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो पहले हम 1 महीने का चार्ट लेंगे, और यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट क्या बता रहा है। जो प्राइस 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, 392 का हाई यहाँ पे दिख रहा है। 392 से फिर एक बार एक बीच में हाई मारा था इसने 400 का, फिर 400 से और एक यहाँ पे एक हाई दिख रहा है 402 का। मतलब देखो यहाँ से एक बार डाउन आया फिर अप आया। ठीक है,
नीचे इतना 383 तक आया था, फिर 400 गया था। यहाँ पे अप्स एंड डाउन ये शेयर्स में बहुत होता है। तो लगभग जो छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं उनके टारगेट इजीली इसमें अचीव हो सकते हैं कि जब जब ये शेयर गिरता रहेगा 4%, 5%, 6% जो टारगेट लेके चलते हैं उनके लिए ये सही है। और जो बड़े टारगेट लेते हैं अभी तक तो उनके लिए इसने मूवमेंट नहीं किया है अभी तक, तो लगभग अभी भी डाउन पे ही है। फिर से बीच में अप आता है, कभी फिर से डाउन आता है, तो इसमें बहुत मोमेंटम दिख रहा है। और ऑलरेडी अभी ये गिरते 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 जो प्राइस आ गया है आपने ऊपर देखा तो 368 का प्राइस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 368 का प्राइस है 1 महीने के अंदर। और जो 3 महीने का जो चार्ट है वो हमें बता रहा है यहाँ पर भी 390 के आसपास का ही प्राइस है और बीच में 409 हुआ था। तो लगभग एक ही रेंज में, ज़्यादा कोई हाई नहीं मारा। यहाँ पे 417 का हाई है, मतलब एक ही लगभग 390 और 400 के रेंज में ही घूम रहा है, मतलब 10, 15, 20 रुपया ऊपर नीचे हो रहा है। तो शेयर्स यहाँ पे भी जो डाउन दिखाई दे रहे हैं, तो लो भी देखो 392 का है या 385 का लो है, मतलब लगभग 15, 20, 30 रुपया ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ज़्यादा कोई इसमें डरने की कोई बात तो है नहीं। ऑलरेडी यहाँ पे 417 का हाई दिख रहा है, फिर यहाँ पे आके जो आज का जो प्राइस है 367, तो वहाँ से फिर गिरने के बाद इतना डाउन आया है। तो लगभग 50 रुपया तो गिर गया समझ लो, ठीक है। 6 महीने का जो चार्ट देख रहे हैं, छः महीने का ओपन नहीं हो रहा है। एक मिनट, शायद चार्ट जल्दी ओपन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। इनवैलिड सिंबल, इनवैलिड, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। हम पहले आगे बढ़ लेते हैं, फिर इसका फिर से चार्ट देख लेंगे, ठीक है। 1 साल का जो भी चार्ट है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम देख लो। प्राइस एंड वॉल्यूम यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 वीक का जो लो है, मतलब 1 वीक में इसने 5% डाउन दिया है। 1 महीने में इसने रिटर्न इसमें भी 5.5% माइनस में दिया है। 3 महीने का इसका रिटर्न देख लो, लगभग 6% तक माइनस है इसका। और मतलब लगभग सारा 1 साल तक तो इसने कम्प्लीटली 17-18% तक डाउन ही रिटर्न दिया है, नेगेटिव ही रिटर्न दिया है। और 3 साल में इसने रिटर्न देख लो लगभग 54-55% डाउन दिया है, नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो नेगेटिव है, लॉस किया है लोगों का। 3 साल से भी जिसने होल्ड किया, 1 साल से भी होल्ड किया, उनको तो लॉस ही दिया है। और फिर आगे हम यहाँ पे इसका एक न्यूज़ देख रहे हैं, मुथूट कैपिटल का स्टैंड अलोन सितंबर का जो सेल्स है वो डाउन हुआ है 99 करोड़ से, ये डाउन हुआ है 31% समझ लो। 1 नवंबर का न्यूज़ है, डाउन हुआ है। तो देखो सेल्स डाउन हुआ है, ये भी एक होता है, लेकिन ये तो अभी का सेल्स है। तो लगभग ये कंपनी का सेल्स डाउन होने की वजह से कंपनी में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चार्ट थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, इसके पीछे की वजह हम नहीं बता सकते कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 5 दिन का चार्ट बता रहा है, 1 महीने का बता रहा है, 3 महीने का भी नहीं बता रहा है। 3 महीने का ऑलरेडी हमने देख भी लिया था, 6 महीने का भी नहीं बता रहा है। शायद से कुछ प्रॉब्लम है साइट पे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कोई चार्ट भी नहीं दिखा रहा है, तो ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका ये बहुत साल से या बहुत टाइम से ये डाउन ही चल रहा है, तो इस वजह से
अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अभी हम इसका फॉरम इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, जनता इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन है इसके अंदर कुछ, वो भी पुराने 2 साल पुराने जो भी इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुए, बाइंग सेलिंग हुए, वो भी आता है यहाँ पे। और यहाँ इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल्स यहाँ पे हम देखेंगे, रिवेन्यू जो है ये रिवेन्यू है। रिवेन्यू 2017 में जो 284 करोड़ था और 2018 में 397 करोड़ था। फिर बाद में 2019 में 518 करोड़ हुआ। फिर देखो 2020 में 586 करोड़ हुआ। तो रिवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। अभी यहाँ पे रिवेन्यू 2021 चालू है तो 504 करोड़ है। तो रिवेन्यू और भी 2021 में आने की संभावना है, आ सकता है। तो लगभग इसके आसपास भी आ जाएगा तो रिवेन्यू चल जाएगा उतना भी, ठीक है। मतलब उनका उतना सेल हो गया समझ लो। और नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा देख लो, 30 करोड़ से फिर यहाँ पे 53 करोड़ हुआ, फिर 86 करोड़ हुआ। फिर यहाँ से जो डाउन आया, देखो 2020 में प्रॉफिट कम हुआ है, सेल्स तो बड़ा हुआ था लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है। फिर और 2021 में भी थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है, इस वजह से भी शेयर्स थोड़े गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी जो लॉकडाउन या ये सारी चीज़ें, कोविड का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, इस वजह से और भी चांसेस है। बट बोल नहीं सकते, अभी मार्केट में इसका कोविड का, कोरोना का, वायरस का और एक वेरिएंट आया है ऐसा बोल रहे, और मार्केट गिरता है तो पता नहीं। ऑलरेडी फ्राइडे को गिर चुका है, उसी के रीज़न की वजह से गिरा है, इतना तगड़ा मार्केट गिरा है। और आगे देखते हैं उसके बारे में और क्या न्यूज़ आती है। अगर वैसा कुछ है तो फिर थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा कोई भी चीज़ बाय करने के लिए, ठीक है। जब पूरा मार्केट और थोड़ा डाउन आ जाए तभी ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। ऑलरेडी इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोगों को लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ आ जाता है, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो इस वजह से भी शेयर्स डाउन आ जाते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो। लगभग जो इसके प्रमोटर्स है, जो मालिक है, उनके पास 62.62% शेयर्स है। उसके बाद पब्लिक के पास है 21% शेयर्स है। फिर बाद में FIs के पास है लगभग 10% तक तो शेयर्स है। FIs जो फॉरेन के इन्वेस्टर है, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है DIs, उनके पास भी 6.75 मतलब 6.75% उनके पास शेयर्स है। तो अच्छा खासा सभी ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और जो म्यूचुअल फंड है, उनके पास 2 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसमें पैसा लगाया। देखो DIs में से ही म्यूचुअल फंड होते हैं, और 2 ही म्यूचुअल फंड है जिसने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। और FIs जो है, इतने सारे FIs बता रहे, बट इसमें से 3 ही FIs है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसा लगाया है, ठीक है। तो FIs भी इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है, बट कोई है जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। अभी हम इसका सब चीज़ें देख लिया है, सिर्फ चार्ट एक है कि जो प्रॉपरली शो नहीं हो रहा था, और हमने वो आगे कंटिन्यू, फिर ऐसे ही आगे कंटिन्यू किया, और शायद अभी भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बट आप जाके देख सकते हो बाद में कि इसका चार्ट कैसा है। देखो 1 मंथ का यहाँ पे आ रहा है, 5 डेज़ का भी आ रहा है, 1 डे का भी चार्ट शो हो रहा है, ठीक है। 3 मंथ का चार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। 3 मंथ का चार्ट, 6 मंथ का चार्ट, 1 ईयर का चार्ट, 5 ईयर का चार्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। तो हम इसको यहीं पे शायद से रिफ़्रेश हुआ होगा, शायद से रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। इस टाइप में चार्ट अभी आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे
इस टाइप में चार्ट ओपन हो रहा है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे 6 महीने का जो चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका जो हाई बता रहे हैं 496 का, 6 महीने में भी ये 496 गया था। देखो यहाँ पे अप था, फिर यहाँ पे डाउन आया था 390 का, फिर यहाँ से फिर ये 496 आया था, फिर 496 जो 23 जुलाई का जो हाई था उसके बाद ये गिरते ही गया है और कभी फिर से जल्दी उठा नहीं है। तो इस वजह से अभी ये बहुत डाउन आ गया 496 से, जैसे हमने देखा है 1 ईयर के चार्ट में और 52 वीक हाई और लो के इसमें हमने देखा था ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे बता रहा है 1 साल में भी वही हाल है, जिसने 1 साल पहले भी इन्वेस्ट किया रहता वो 443 का जो भाव था उसी के आसपास है, बट उससे फिर अभी ये डाउन आ गया। तो फ़िलहाल ये शेयर्स बहुत बार डाउन अप एंड डाउन हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो इतना यहाँ तक ये डाउन आ चुका था, लगभग 359, फिर ये अप एक बार गया था, फिर उसके बाद फिर डाउन आया था, फिर यहाँ से और एक बार अप गया था। तो इसमें बहुत मोमेंटम आता है, बट ऑलरेडी अभी ये जो जुलाई के बाद इसमें ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं है, तो इसमें चांसेस है अभी यहाँ से एक बार अप आएगा और अप आएगा तो हमको प्रॉफिट करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का हम चार्ट देखते हैं तो 5 साल में भी ये लगभग आपको बता दूँ कि इसका जो 5 साल पहले जो प्राइस था वो 189 का लो यहाँ पे बता रहे, मतलब लगभग 190 तक इसका जो प्राइस था। उसके बाद ये 1300 तक का हाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाई एच लिखा है, 1300 रुपये तक गया था। 190 का शेयर जो 1300 रुपया हो गया, मतलब लगभग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को इसने करके दिखाया, ठीक है। तो ये 2017 से लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है इसने। फिर इसके बाद फिर वो डाउन ही चला गया, फिर बाद में वो प्राइस आया नहीं। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टर ख़रीद लेता तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ये मैं बताता हूँ आपको, ये चार्ट भी दिखाता हूँ कि देखो ऐसे टाइम पे कोई बोलता है कि शेयर्स अच्छा बढ़ रहा है, ख़रीदते जाओ। तो ऐसे टाइम पे ख़रीदता है ना कोई भी इंसान तो फिर वो डूब जाता है। तो जब हाई चल रहा है ना तब नहीं ख़रीदना चाहिए, कभी भी समझ लो कोई भी शेयर्स हाई पे चल रहा है तब नहीं ख़रीदना चाहिए, थोड़ा लो आ जाए तभी ख़रीदना चाहिए। और कब ख़रीदना चाहिए, जब अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तभी ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो और कब निकलना है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए कोई कौन से शेयर्स में रहना कौन से में नहीं रहना ये भी आपका डिसीज़न होता है, ठीक है। ऑलरेडी अभी ये जो प्राइस चल रहा है तो ये लगभग बहुत गिर चुका है ऑलरेडी और गिरने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो इस वजह से मुझे तो अभी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में नज़र आ रहा है और यहाँ से अगर ये भी प्राइस आता है तो आराम से आप निकल सकते हो। ये 600 का जो प्राइस है 664, यहाँ से डबल भी हो सकता है या यहाँ से ये जो प्राइस है 500 के आसपास भी आ सकता है। तो ये चांसेस है इसके आगे बढ़ने के, इसका एक बार अप साइड जाना बनता ही है, ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, ठीक है। एज अ स्विंग ट्रेडर मैं तो ऑलरेडी हाई पे निकलना ही चाहूँगा, जब ये शेयर्स ऊपर जाएगा और जब नीचे जाएगा तब मैं बाई करूँगा। तो मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इसलिए मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका मैक्स चार्ट देखते हैं, इसका मैक्स वाला, तो मैक्स में भी यही बता रहे हैं 1300 का हाई और इसका मैक्स मतलब 2016 से ही ये कंपनी मार्केट में आई है। वह 110 का जो लो दिख रहा है वहाँ से ये जो कंपनी आई है मार्केट में लिस्ट हुई है, ठीक है, जिसका ये IPO आया होगा। फिर उसके बाद ये शेयर्स उसके बाद बहुत दौड़ा, जैसे मार्केट में नया आया और वैसे ही वो 1300 तक गया। फिर मतलब लगभग देख लो 16 से 18 2 साल के अंदर लोगों को बहुत पैसा कमा के दिया इसने। 100 रुपये का शेयर 1300 हो गया, मतलब 13 गुना। देखो इतना प्रॉफिट देने के बाद तो फिर कोई कंपनी 2 साल के अंदर ही लोगों को 13 गुना अगर प्रॉफिट दे सकती है
तो फिर वो कंपनी को बाद में तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते ही आएंगे। हर कोई अपना थोड़ा 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 करके बेचेंगे। जिसने भी इन्वेस्ट करके रखा रहेगा, यही होता है स्ट्रैटेजी। बड़े लोग ऐसे आते हैं, फिर उसके बाद एकदम से फिर प्रॉफिट बुकिंग चालू करते हैं। फिर उसमें फिर कौन बचे रहते? हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक जो जनता है, वो जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग यहीं पे अटके रह जाते हैं। ये प्राइस कहीं पर भी कोई भी प्राइस में अटके रहते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं अभी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट यहाँ तक आते आते बहुत लेट हो जाता है। तो इस वजह से आपको पता भी होना चाहिए कि कब शेयर्स में से निकलना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए। ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें शेयर मार्केट में काम होता है। ये नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ तो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आपको ये समझ में आ गया रहेगा ये कंपनी कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका पास्ट कैसा है, इसका सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। तो यहाँ पे आपको लगे कि आपको कॉन्फिडेंस आए तो ही इसमें इन्वेस्ट करना, नहीं तो ये कंपनी में आप इससे दूर भी रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो और लाइक करो, कमेंट्स करो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।